धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस सदन में जय मीनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर कोटा विधेयक 2023 आया। इस पे सभी सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की। हर वर्ग को इस देश में अपने समाज के उद्धार के लिए, शिक्षा में क्रांति लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और इन्हीं प्रयास के क्रम में ये एक प्रयास हुआ है, स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु है जिन पे हम चाहेंगे संशोधन हो। जैसे कि शुरुआत में ही इसकी शुरुआत अगर देखा जाए, एक सोसाइटी बनी ऑल इंडिया श्री मीणा सोसाइटी एंड एजुकेशन सोसाइटी कोटा 2004 के अंदर, और इसका कोटा में रजिस्ट्रेशन संख्या 129 कोटा दिनांक 2 दिसंबर 2004 पर रजिस्ट्रेशन हुआ। इसी सोसाइटी ने आगे एजुकेशन में क्रांति लाने के लिए ये आज बिल के रूप में हमारे बीच में आया। इसके नामकरण को लेके पहले चर्चा में आया था कि आदिवासी समाज विश्वविद्यालय लाया जाए, फिर बता रहे 2013 के आसपास जमीन जो अलॉटमेंट हुआ मीनेश के नाम से। कई बार इसके बारे में कई तरह से सुझाव आते हैं, कई तरह से बातें होती है। हमारे विपक्ष के उपनेता ने भी बताया कि मीनेश जो है एक धार्मिक शब्द है, और आदिवासी समुदाय अगर देखा जाए कि ना आस्तिक है ना नास्तिक है, वो वास्तविकता पे यकीन करता है। और मीनेश जो शब्द है इसके बारे में कल से हमने स्टडी की। 1940 के आसपास एक जैन मुनि मगन साहब ने एक किताब लिखी, और इस किताब में इसका उल्लेख मिलता है, इसके अलावा कहीं इसका उल्लेख नहीं मिलता है। उसमें बताया गया है कि मीणा समुदाय मच्छी से इसकी उत्पत्ति हुई, और इसी आधार पे मीणा समुदाय ऐसे भगवान के रूप में मानता है। लेकिन 2000 एक गजट नोटिफिकेशन जो राजस्थान के अंदर कितनी अनुसूचित जनजातियां है, आदिवासी एक बहुत बड़ा समुदाय है, और उस समुदाय में छोटे छोटे समूह हैं। द गजट नोटिफिकेशन इंडिया नई दिल्ली 29/10/1956 में एक सूची जारी हुई। सूची के तहत लगभग 12 से 16 ऐसे समूह, भील मीना, डामोर घरासिया, इस तरह से टोटल 12 समूह राजस्थान के अंदर हैं। तो आदिवासी समुदाय, तो ये जो विश्वविद्यालय जो खुल रहा है, तो इन सारे समूहों का इन विश्वविद्यालय में कैसे प्राथमिकता दी जाएगी, इसका रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे रहेगी, और साथ ही हमारा 2-3 बिंदुओं पे ये जो पाठ्यक्रम का जो सूची दे रखी है, हम आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से खोल रहे हैं। तो देश के अंदर जितने जो आदिवासी समूह हैं, उन सभी समूहों की जो कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है, उनके संवैधानिक जो हक अधिकार हैं, इन सब के बारे में अलग से एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, अलग से एक पीएचडी का विषय भी होना चाहिए। साथ ही संगठन में कार्यरत, इसके 5 नंबर पेज 7 पे, संगठन में कार्यरत विनिष्ठ ज्ञान वाले व्यक्ति को नियुक्ति देने का अधिकार उस कमेटी को दे रखा है। तो हम चाहेंगे कि देश के अंदर जो दूसरे समूह हैं, उन समूह से भी जो बेस्ट जो ज्ञान रखते हैं ट्राइबल को लेके, ऐसे लोगों को यह अवसर दे। साथ ही अन्य अध्ययन केंद्र खोलने का भी प्रावधान कर रखा है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में शिक्षा की क्रांति को लाने के लिए जो हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी इसका एक केंद्र खोला जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें रिजर्वेशन की बात आए, क्योंकि आज एक आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से लगभग राजस्थान में पहली बार ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, और पूरे आदिवासी समुदाय में एक खुशी की लहर है। लेकिन बाद में जाके ऐसा नहीं हो कि आदिवासी विश्वविद्यालय का सिर्फ नाम ही रह जाए और आदिवासी समुदाय के लोगों को, वहां बच्चों को प्रतिनिधित्व नहीं मिले, प्रवेश नहीं मिले। तो उसके लिए एक आरक्षण व्यवस्था सुनियोजित की जाए। और इसमें मैं विशेष कहना चाहूंगा कि सर 1 मिनट, ये जो सारे जो हैं, भील है, गरासिया है, संथाल है, हमारे यहाँ गोंड भी है, गमेती भी है, राठवी भी है, इन सारे समूहों को इनमें प्रतिनिधित्व मिले
और शेड्यूल एरिया के लिए अलग से सीटें रिजर्वेशन करने का प्रावधान करे। इन 2-3 चीजों को इसमें संशोधन करे। और साथ ही जो मिनेस, जो एक धार्मिक भावता, हम पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, तो आदिवासी समुदाय या तो आदिवासी विश्वविद्यालय के नाम से ही रखा जाए। एक ये मिनेस जो धार्मिक चीज को दर्शाता है, इस नाम में संशोधन किया जाए और रिजर्वेशन पॉलिसी इसके अंदर लागू की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।